नमस्कार। आज हम दिल्ली के दिल में हुई एक बेहद गंभीर घटना को समझने की कोशिश करेंगे। लाल किले के पास एक जबरदस्त कार धमाका हुआ जिसने सच में पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। तो चलिए इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं। हम इस पूरी पड़ताल को 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले आखिर हुआ क्या था, फिर देखेंगे कि जांच कहां तक पहुंची है, इसके बाद सरकार का क्या कहना है, फिर ये समझेंगे कि ये घटना इतनी जरूरी क्यों है और आखिर में हमें आगे किन चीजों पर नजर रखनी चाहिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन तथ्यों की जो हमें इस घटना के बारे में पता है। तारीख थी 10 नवंबर और वक्त था शाम के करीब 7 बजे का, जब अचानक एक बहुत जोरदार धमाके से देश की राजधानी दहल उठी। और ये कोई मामूली धमाका नहीं था। तो ये धमाका हुआ कहाँ? ये पुरानी दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास हुआ और इसमें एक सफ़ेद रंग की हुंडई i20 कार शामिल थी। ये छोटी छोटी डिटेल्स जांच के लिए बहुत मायने रखती हैं। और जो सबसे दुखद बात है, इस घटना में जान का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। शुरुआती रिपोर्ट्स के बाद जो आंकड़ा सामने आया है, उसके मुताबिक करीब 12 से 13 लोगों की जान चली गई। इतना ही नहीं, इस धमाके में करीब 20 लोग घायल भी हुए हैं, जिनका इलाज अलग अलग अस्पतालों में चल रहा है। चलिए अब देखते हैं कि इन्वेस्टिगेशन में क्या चल रहा है। जैसे ही ये घटना हुई, तुरंत एक बहुत बड़ी मल्टी एजेंसी जांच शुरू कर दी गई। यहाँ एक बहुत बड़ी बात सामने आती है। इस केस में UAPA के तहत FIR दर्ज की गई है, मतलब अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, जो कि एक बहुत ही सख्त एंटी टेरर कानून है। और जैसे ही ये कानून लगता है, ये साफ हो जाता है कि अधिकारी इसे महज एक हादसा नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश के तौर पर देख रहे हैं। इस जांच का दायरा भी काफी बड़ा है। इसमें नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और कई फॉरेंसिक लैब्स सब मिलकर काम कर रही हैं ताकि कोई भी सुराग हाथ से न जाने पाए। और शुरुआती फॉरेंसिक जांच से एक बहुत अहम जानकारी मिली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक धमाके में अमोनियम नाइट्रेट जैसे हाई ग्रेड एक्सप्लोजिव का इस्तेमाल हुआ है, जो अक्सर आतंकी हमलों में देखने को मिलता है। अब देखिए, जब भी इतनी बड़ी घटना होती है तो सरकार और सुरक्षा एजेंसियों का रिएक्शन बहुत अहम हो जाता है। तो चलिए देखते हैं कि ऑफिशियल रिस्पॉन्स क्या रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बहुत ही सख्त बयान आया है। उन्होंने साफ कहा कि जो भी इसके पीछे हैं, उन साजिशकर्ताओं को बख्शा नहीं जाएगा और न्याय होकर रहेगा। वहीं पीड़ितों के परिवारों को थोड़ी राहत देने के लिए दिल्ली सरकार ने मृतकों के परिवार वालों के लिए 10 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। इस घटना का असर तुरंत पूरे देश की सिक्योरिटी पर पड़ा है। दिल्ली ही नहीं बल्कि कई और राज्यों में भी सुरक्षा एकदम चाक चौबंद कर दी गई है और सभी बड़ी जगहों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। लेकिन ये सिर्फ एक धमाके की खबर नहीं है। इसके मायने कई ज्यादा गहरे हैं, खासकर देश की सुरक्षा के लिहाज से। आइए समझते हैं कि ये घटना इतनी अहम क्यों है। तो सवाल ये उठता है, क्या ये एक हादसा था या एक आतंकी हमला? देखिए, एक तरफ तो कोई भी दुर्घटना हो सकती है, लेकिन दूसरी तरफ जब UAPA लगाया जाता है, हाई इंटेंसिटी एक्सप्लोजिव का इस्तेमाल होता है और लाल किले जैसे हाई प्रोफाइल इलाके को टारगेट किया जाता है, तो ये सारे संकेत एक सोचे समझे आतंकी हमले की तरफ ही इशारा करते हैं। इस हमले ने एक और बात साफ कर दी है, हमारे शहरों की सुरक्षा में कहां-कहां कमजोरियां हैं। खासकर भीड़भाड़ वाले पब्लिक प्लेस, हमारे ऐतिहासिक टूरिस्ट जोन्स और मेट्रो स्टेशन जैसे ट्रांसपोर्ट हब, ये सब कितने वल्नरेबल हैं। तो अब हम इस विश्लेषण के आखिर में पहुंच रहे हैं और ये देखना जरूरी है कि अब आगे क्या हो सकता है और कौन से सवालों के जवाब मिलने अभी बाकी हैं। आने वाले वक्त में हमें कुछ खास चीजों पर नजर रखनी होगी, जैसे फाइनल फोरेंसिक रिपोर्ट में क्या निकलता है, क्या कोई संदिग्ध पकड़ा जाता है और उस पे क्या चार्ज लगते हैं, क्या पब्लिक सेफ्टी के नियमों में कोई बदलाव होगा और क्या कोई संगठन इस हमले की जिम्मेदारी लेता है। और आखिर में ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। सवाल ये कि आज के ज़माने में कोई भी शहर अपने सबसे पुराने और भीड़-भाड़ वाले ऐतिहासिक इलाकों को इस तरह के नए खतरों से आखिर कैसे सुरक्षित रखे। ये एक ऐसी चुनौती है जिसके बारे में हम सबको सोचना होगा।